नमस्कार, मैं एडवोकेट धनवानी बात करता हूं कानून की। आज का ये वीडियो उन पतियों के लिए है जो अपनी पत्नी से तलाक तो लेना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट में तलाक की अर्जी पेश नहीं करते हैं। उन्हें डर है कि पत्नी को परमानेंट एलिमनी देनी पड़ेगी, अपनी आधी संपत्ति देनी पड़ेगी, अपनी प्रॉपर्टी का 30 या 40% हिस्सा देना पड़ सकता है। उनका ये डर कुछ हद तक जायज भी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में बहुत सारे ऐसे जजमेंट आए हैं जिसमें पत्नी को परमानेंट एलिमनी के रूप में करोड़ों रुपए दिलवाए गए हैं। हालांकि ये हर मामले में नहीं होता है। परमानेंट एलिमनी तय करते समय कोर्ट केवल आपकी आय को या आपकी संपत्तियों को ध्यान में नहीं रखता है, बल्कि और भी बहुत सारी बातों को ध्यान में रखता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने परमानेंट एलिमनी पर बहुत सारे जजमेंट दिए हैं। उन सभी जजमेंट में गाइडलाइंस भी दी गई हैं। रजिश नेहा का मामला हो या प्रवीण कुमार जैन वर्सेस अंजू जैन, दिसंबर 2024 में एक मामला आया, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गई सभी गाइडलाइंस को ध्यान से देखा जाए और कानूनी प्रावधानों को देखा जाए तो एक बात स्पष्ट है, कोर्ट परमानेंट एलिमनी तय करते समय केवल पति और पत्नी की आय या संपत्तियों को ध्यान में नहीं रखता है, बल्कि और भी बहुत सारी बातों को ध्यान में रखता है। वह सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपका मामला इनिशियल स्टेज पर है, पत्नी ने खर्चे का मुकदमा किया हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा किया हुआ है, सेक्शन 9 फाइल किया हुआ है, या आप सेक्शन 9 फाइल करने जा रहे हैं, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये सारी बातें आपको पता है और उसके अनुसार ही आप अपने रिप्लाईज फाइल कर रहे हैं, प्लीडिंग कर रहे हैं, ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको परमानेंट एलिमनी नहीं देनी पड़े या बहुत ही कम देनी पड़े। इसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि परमानेंट एलिमनी तय करते समय कोर्ट कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखता है। देखिए, कोर्ट सबसे पहले ये देखता है कि पति और पत्नी दोनों का आर्थिक और सामाजिक स्तर क्या है। जैसे कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली हैं तो हो सकता है परमानेंट एलिमनी 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 15 लाख हो। लेकिन अगर आप अल्प आय वर्ग के लोग हैं तो परमानेंट एलिमनी 40,000, 50,000, 1 लाख हो सकती है। लेकिन अगर आप सेलिब्रिटी हैं, हाई प्रोफाइल सोसाइटी के लोग हैं, तो आपकी परमानेंट एलिमनी करोड़ों रुपए भी हो सकती है। उसके बाद कोर्ट ये देखता है कि पति और पत्नी दोनों की व्यक्तिगत आय क्या है, आय का जरिया क्या है, साधन क्या है, प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, बिजनेस करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं। उसके बाद ये देखा जाता है कि पति और पत्नी दोनों की इंडिविजुअल संपत्तियां क्या हैं, उनके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद ये देखा जाता है कि पत्नी और पति दोनों पर दायित्व क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। मान लीजिए बच्चा पत्नी के साथ रहता है, तो पत्नी और बच्चे की रीजनेबल नीड्स क्या है, उसकी जरूरतें क्या है। मकान की जरूरत हो सकती है, पढ़ाई के खर्चे हो सकते हैं। इसी प्रकार से ये भी देखा जाता है कि पति के ऊपर जिम्मेदारियां क्या है, माता पिता की जिम्मेदारी हो सकती है, उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी हो सकती है। हो सकता है उसने कोई लोन ले रखा हो सकता है कोई उसने हाउसिंग लोन ले रखा हो, उस पर ईएमआई आती हो। कोर्ट को इन सारी बातों को देखना होता है। इसके बाद कोर्ट ये देखता है कि आपकी शादी को कितना समय हुआ है, कितने समय से अलग रह रहे हैं, अलग रहने का कारण क्या है, तलाक का आधार क्या है। इन सारी बातों को भी देखा जाता है। उसके बाद ये देखा जाता है कि पत्नी का अपने ससुराल में लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कैसा था। जो फैसिलिटीज उसको अपने ससुराल में मिलती हैं, वह फैसिलिटी उसको अलग होने पर भी मिलनी चाहिए, सामान्यतः कोर्ट ये मान के चलता है। उसके बाद ये देखा जाता है कि पत्नी कितनी पढ़ी लिखी है, क्या शादी से पहले कोई रोजगार करती थी, कोई व्यवसाय करती थी। मान लीजिए पत्नी मॉडल थी, लेकिन बच्चे होने के बाद उसने मॉडलिंग छोड़ दी, बच्चों की देखभाल के लिए उसने अपना कैरियर का त्याग कर दिया, तो कोर्ट इस बात को भी कंसिडर करता है। इसके बाद ये देखा जाता है कि अगर पत्नी बेरोजगार है और बच्चा उसके साथ रह रहा है, तो लिटिगेशंस के खर्चे क्या है, मुकदमेबाजी में जो खर्चा आया, उस कौन कौन से खर्चे आए, उनको भी कोर्ट कंसिडर करती है। इस प्रकार से बहुत सारी बातों को कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो आपके पर्टिकुलर केस के लिए अलग अलग हो सकती हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपने प्लीडिंग करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, रिप्लाईज फाइल करते हैं, तो निश्चित रूप से परमानेंट एलिमनी कम देनी पड़ेगी। कुल मिला के एक बात निश्चित है, कोर्ट केवल आपकी संपत्तियों को, आपकी आय को या पत्नी की आय को या पत्नी की संपत्तियों को ध्यान में नहीं रखता है, बल्कि और भी बहुत सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है। उन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने केस में प्लीडिंग करें, ड्राफ्टिंग करें, रिप्लाई फाइल करें, तो परमानेंट एलिमनी से आप बच सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।